आपने तय कर दिया है कि आपको बचाने के लिए पुलिस है, आपकी सत्ता में बैठने के लिए मोदी और अमित शाह हैं। आप खुद क्या हैं? आपने कभी अपनी कुर्बानी देने की सोची? आपने तो अपने स्वार्थों की कुर्बानी नहीं दी है। आप चाहते हैं आपके लिए कोई लड़े, आप नहीं लड़ना चाहते। मेरा बेटा पढ़ ले, मेरी बेटी इंग्लैंड चली जाए, मेरा बेटा अमेरिका में नौकरी करे और एक मकान वहां बना रहे, यहां कुछ होगा मैं वहां चला जाऊंगा। इसी मानसिकता ने आपको ऐसा कर दिया है कि आप इस देश में 90 करोड़ हैं, पुलिस आपकी है, व्यवस्था आपकी है, कानून आपका है, लेकिन सुनती उनकी है। और आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, आपकी जेन्युइन बात नहीं सुनी जा रही है। आप फ्रस्ट्रेटेड घूम रहे हैं। भारत के संविधान में 20 धाराएं आपके खिलाफ हैं। आप में हिम्मत नहीं है कहने की, क्योंकि आप अपने निजी स्वार्थों में लिप्त हैं। आपको लगता है बहुत बड़ा मकान और बीएम जो गाड़ी है वो आपको बचाएगी। आप एपीजे अब्दुल कलाम पैदा करिए, वो कहते हैं हमें नहीं पैदा करने हैं, हमें पंचर जोड़ने वाले 12 चाहिए, जो पंचर भी जोड़ें और इस देश में पंचर भी कर दें। यह लोकतंत्र है, इसमें वोट की वैल्यू है। आप बहुत करोड़पति हैं तो भी आपका एक ही वोट है। एपीजे अब्दुल कलाम पैदा करेंगे तो भी उसका एक ही वोट है, लेकिन वो 12 जो हैं उनसे आप हार जाएंगे। डेमोक्रेसी में नंबर गेम होता है, क्वालिटी ऑफ द वोट नहीं होता कि किस क्वालिटी का वोट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। 20, 25, 30 साल पहले हम दिल्ली में सुना करते थे, देश भर में लिखा रहता था सड़कों के ऊपर, दीवारों पे, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। कानून तो नहीं था ना, एक कैंपेन चल रही थी। आपने उसको सीरियसली ले लिया। अब आपकी संकट क्या है कि आप जो काम आपको करना था वो तो किया नहीं, अब जो दूसरे कर रहे हैं उनकी आप रोक नहीं पा रहे। अब संकट ये कि हमारे तो 2 हैं, तो किसी ने कानून बनाया था आपसे 2 करने के लिए, और आप तो उनसे ज्यादा संपन्न थे। लेकिन आपकी संपन्नता तो अलग है। 4 गाड़ियां ना हो जब तक, 15 एसी ना हो, तो हमारी संपन्नता यह है। और उसके बावजूद भी हम कमजोर हैं। वो पंचर जोड़ रहा है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, उसके बाद भी वो चौराहे पे खड़ा हुआ है, और आपकी हिम्मत नहीं उससे लड़ने से। तो उससे कहते हैं लड़ने के लिए पुलिस बनाई है हमने, तो पुलिस क्यों लड़ेगी? आप कुछ खोना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि दोबारा से सिख कोई पैदा हो जाए, कोई भगत सिंह आ जाए। आप सिर्फ इसका इंतजार करते हैं और कोई अब आ नहीं रहा। लिहाजा सिखों को आपने इस 1984 से लेकर आज तक कोई ऐसा काम किया कि उनके जख्मों पे थोड़ा मरहम लगता? अपनों के जख्मों पे मरहम लगाने में आपकी नाक छोटी होती है, लेकिन घर वापसी के लिए जिन लोगों ने धर्म बदल के वो इस्लाम कबूल कर लिया है, उनको वापस लाने में लगे हुए हैं। यार कहां अपनी एनर्जी लगा रहे हो? वो वापस आने वाले हैं, वो कोई वापस नहीं आने वाला। लेकिन आपको ये प्रकल्प चलाना है, चलाए रहो, कहते रहो। कोई आया वापस? फिर वापस आता तो आपकी गिनती ये क्यों होती और उनकी गिनती क्यों होती? तो हमारे नैरेटिव गलत हैं, हमारे लड़ने का तरीका गलत है। यह संकट हमने खुद पैदा किया है, और हम तो अजीबोगरीब लोग हैं भाई। हम बार बार कहते हैं इस सत्ता ने यह नहीं किया, उस सत्ता ने यह नहीं किया। जाने अनजाने में आपने इस देश की सारी प्राइमरी एजुकेशन, मदन भाई, टोटल प्राइमरी एजुकेशन इस देश की कौन चला रहा है? क्रिश्चियन चला रहे हैं। चला रहे हैं कि नहीं? सच बोलिए कि आपके घर में जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ इतने पढ़े लिखे संपन्न लोग हैं कि वो सेंट स्टीफन में 5 साल के बाद पहले ही जाके रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। कितने लोग हैं जो शिशु बाल मंदिर में जाकर के कहें कि हमारा बच्चा यहीं पढ़ेगा? सच बोलिए ना, क्योंकि आपको अपने बच्चे को मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बनाना है। तो इस देश के लिए गरीब का बच्चा लड़ेगा क्या? मरने के लिए कितने लोग तैयार हैं इस देश के लिए? तो आपका बच्चा तो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ेगा, वहां तो जैक एंड जिल सीखेगा, वहां सुबह की प्रेयर में यीशु को याद करेगा, और उसका संकट आपने बढ़ा दिया है। फादर फादर माने पिता।
तो घर वाले फादर को फादर माने या उसको फादर माने? वो कंफ्यूज है और बता नहीं रहे कि ये वाला फादर कैसा है, वो वाला फादर कैसा है। उस फादर के पास पूरा टाइम है तो वो उसका दिमाग ब्रेन वॉश कर रहा है, और इन फादर के पास समय नहीं है क्योंकि ये गाड़ी खरीदने में लगे। कुछ दिन बाद बोला फादर, वो उस फादर की ज्यादा सुन रहा है और आपकी नहीं सुन रहा। तो गलती किसकी है? और उस बच्चे से फिर आप ये उम्मीद करते हैं कि वो सनातन को जाने। वाह, आप अपने घर में सीरियस तरीके से पूजा भी नहीं करते। आप जैसे ही पैसे से संपन्न होते हैं तो आपको चुटिया रखना कंजर्वेटिव बात लगती है। तिलक लगाना क्या यार, ये ठीक है यार, इससे क्या पड़ता है। मैं कट्टर नहीं दिखना चाहता, मैं लिबरल दिखना चाहता। अपने आप ही तय कर लिया आपने। आप धोती पहनने में आपको शर्म आती है, आपको अपने त्योहारों को त्योहार की तरह मनाने में शर्म आती है, और धीरे धीरे वो पहचान अब आपकी ये हो गई है कि आपकी पहचान क्या है यह आपको भी नहीं पता। जिन्हें जैसी भी पहचान है दुनिया उनको बुरा कहती है, कहती रहे, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। वो हिंदुस्तान का कोई कोना हो, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहन के घूम रहे हैं, उनको नहीं लगता लोग हमें मूर्ख कहेंगे। वो जैसे हैं वैसे ही हैं। उन्होंने अपनी शर्तों पे आपसे कहा आप हमारी बात माने, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। आप मानेंगे तो आप हमारे भाई हैं, नहीं मानेंगे तो हमारी आपकी कोई दोस्ती नहीं हो सकती। और पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह मात्र 70 सालों के अंदर 1947 की हालत कर दी है। आज आपकी सत्ता है, कुछ ऐसे लोगों की सत्ता है जो राष्ट्र के प्रति चिंतित हैं, लेकिन 370 किसी मुसलमान से रिलेटेड है। लेकिन वो ये मानते हैं कि 370 ने भारत के जमीन के ऊपर एक राज ऐसा स्थापित कर दिया था कि जो संवैधानिक तौर पे टू नेशन थ्योरी को जन्म देता था। जिनका संविधान अलग था, जिनकी विधानसभा का टर्म अलग था, वहां भारत की सुप्रीम कोर्ट लागू नहीं होती थी, वहां भारत की संसद लागू नहीं होती थी। आपको 70 साल तो बौना बना के रखा ना। ये तो अलग बात है कि गुजरातियों ने जो गलती 1947 में की थी उसका प्रायश्चित जल्दी कर लिया। और अगर यह दौर ना आता तो आप सिर्फ कुंठा में जी रहे थे, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में आप जी रहे थे। आप में हिम्मत नहीं थी कि औरंगजेब रोड क्यों होगी दिल्ली में, यह बख्तियार खिलजी के नाम से स्टेशन क्यों होगा, जिसने भारत की सनातन की पहचान नालंदा की लाइब्रेरी में 95 लाख किताबों के अंदर आग लगा दी, तहस नहस कर दिया। उनका मानना था कि एक किताब मिल गई है हमें, यही हकीम लुकमान का इलाज है, इस किताब में सारे जो है टेस्ट लिखे हुए हैं, अब किसी किताब की जरूरत ही नहीं है हमको। उसी के नाम से स्टेशन बना हुआ है। दुनिया पूछे कि आपने क्यों लिखा है कि साहब इस आदमी ने महान कार्य किया, हमारी 95 लाख किताबें जला के लाइब्रेरी को राख कर दिया। उन्होंने तो एलेक्जेंडर की लाइब्रेरी जलाई थी भाई, वो तो किसी और किताब में यकीन ही नहीं करते, एक ही किताब में करते हैं। आप उनके साथ रहने पे मजबूर हैं, उनके टर्म डिक्टेट कर रहे हैं, उसमें मजबूर हैं आप, क्योंकि आपको लड़ना नहीं है। आप सुविधा भोगी समाज के हिस्से हो गए हैं। मेरा कैसे जुगाड़ हो जाए, मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं, मुझे इसमें मतलब है, मेरा भाई मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा स्वार्थ होना चाहिए। लिहाजा ये एक अलग बात है कि कहते हैं कि मलेरिया की दवा खा लो तो 1 हफ्ते में चला जाता है, और दवा ना खाओ तो 7 दिन बाद जाता है। इस देश के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं था। सारे किस्म के आप इज्म टेस्ट कर चुके थे और इतने हराए और थक चुके थे, हर तरफ से आप इतने पिट चुके थे कि आपको लगता था कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है भाई। तब आपको लगा 2014 में कि क्या हम एक बार हिंदू होकर वोट दे सकते हैं, और आपने दे दिया। उसका नतीजा यह निकला कि जो लोग सत्ता पे बैठे, ईमानदारी से बात कीजिएगा, अगर आप मुझे वोट देंगे
तो मैं वही करूंगा जिन लोगों का वोट लेके आए, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे वोट देने वाले ताकतवर हैं, अगली बार मुझे हटा देंगे, क्योंकि जिस पर्पस से उन्होंने मुझे भेजा था वो काम मैंने नहीं किया। तो 70 सालों से जो लोग सत्ता पे बैठ रहे थे, उनके वोट देने वाले कौन थे? वही लोग थे जिन्होंने माइनॉरिटी कमीशन बनाया, जिन्होंने भारत के संविधान में अमेंडमेंट कर दिया, जिन्होंने सत्यम शिवम हटा दिया, जिन्होंने इस देश के अंदर हज का पैसा दिलवा दिया। उनको मालूम था हमारे लिए काम करेंगे, क्योंकि हमने इनको बता दिया हमारी ताकत पे हो तुम हमारी ताकत पे नहीं हो। लेकिन आपने पहली बार जिन लोगों को वोट दिया, उन्हें सड़क बनाने के लिए नहीं दिया था वोट। यह एहसास कराया, और उसके बाद 2019 में जब आपने दोबारा एहसास करा के 282 से 303 लाए, तो उनको समझ में आ गया कि यह समाज जागृत हो गया है, इसने मुझे वोट इसलिए नहीं दिया है कि रोज रनवे बन रहे हैं, रोज हवाई जहाज चल। भाई साहब, हवाई जहाज और हवाई चप्पल हम पहले भी पहने हुए थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। सड़कों में गड्ढे होने के बाद भी घर टाइम पे ही पहुंचते थे हम। लेकिन इस बार इसका एहसास कराया कि हमने राष्ट्र बनाने के लिए तुम्हें वोट दिया है। देश में और राष्ट्र में फर्क होता है, स्टेट में और नेशन में फर्क होता है। मैंने अभी कल परसों भी कहा कि 70 साल का इतिहास देखें तो हमें ऐसा लगता है इंडियन स्टेट वॉज वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन नेशन। यह पहली बार मुझे लग रहा है, इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारे एजेंडे होंगे, देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, होगी। अर्थव्यवस्था तो पहले भी खराब थी, कौन सी नई बात हो गई? इस वक्त अर्थव्यवस्था सही करने का समय है कि राष्ट्र बचाने का समय है। और सरकारें और समाज के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो मैं 70 साल में 25 साल की पत्रकारिता के बाद, राजनीति को पास से समझने के बाद, मुझे पहली बार ऐसा महसूस होता है कि सत्ता को यह पता है कि समाज क्या चाहता है, और समाज इस सत्ता को उस मुद्दे से, उस लाइन से, उस डगर से हटने देना नहीं चाहती। इसलिए ये बहुत तेजी से जो काम हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पे बहुत सारे, जो पिछले 500, 600, 700 सालों के बाद जिन्होंने अपनी एक इनविजिबल सत्ता बनाई थी, उसको जब आप डिमोलिश करेंगे तो जगह जगह से, कहीं से आमिर खान चिल्लाएगा, कहीं से नसरुद्दीन खान चिल्लाएंगे, कहीं से कन्हैया, कहीं से उमर, कोई जेएनयू में होगा, कोई जादवपुर में होगा, ये सब चिल्लाएंगे। ये ऐसा नहीं था क्या कहते हैं कि आपका आदमी काम करेगा तो ये चुप बैठेंगे। मुझे तो खुशी इस बात की है कि उन्होंने अपनी जगह बता दी है कि हम कहां कहां हैं। हम यहां यहां हैं, उन्होंने बता दिया है, वहीं वहीं कैमरे लगे हुए हैं। अब झूठ नहीं बोल सकते आप। अब सरकार भी अगर यह कहे कि नहीं, ये दंगा इन्होंने नहीं कहा, तो सरकार क्या झूठ बोलेगी? पूरे देश में तो वो दंगे हो गए। आपका दबाव है कि सरकार को एक्ट करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि 70 साल तक जिस तरीके से देश की राजनीति चली कि कुछ लोगों ने अपनी पोजीशनिंग करके जायज नाजायज काम करवाए सत्ता से, हमने तो इनसे सिर्फ जायज काम करने के लिए कहा है। इसलिए अगर आप समझते हैं कि भारत की राजनीति और भारत में जो विषय है आपका, बदलते भारत में हिंदुत्व की भूमिका, मैं इस शब्द को कहता हूं कि आप इसे कहिए, बदलते भारत में सनातन की भूमिका। सनातन क्या है, इसे चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताइए, अपने लोगों को भी बताइए, और जो दूसरे हैं जो देर में सुनते हैं, क्योंकि 5 वक्त चिल्लाते हैं तो इसलिए कम सुनाई देता है,